देखिए अब हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे आज, जिसमें यह ज्ञात करना है कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। जैसे हम ये ज्ञात करते हैं कि पूर्ण घन कोई संख्या है या नहीं, ऐसे ही ज्ञात करते हैं कि पूर्ण वर्ग कोई संख्या है या नहीं। इसको ज्ञात करने का भी तरीका वही है। हमने एक पहला उदाहरण ले लिया है 36 का। हमें ये पता लगाना है कि ये संख्या 36 ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होंगे बच्चों, अभाज्य गुणन। अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें क्या चाहिए, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं वो जो या तो खुद से डिवाइड होती हो पूरी पूरी या एक से डिवाइड। तो वो हम केवल 8 अभाज्य संख्याएं शुरुआत में लिखते हैं कि 20 तक की 8 अभाज्य संख्या होती हैं। 2 3 5 7 11 13 17 ये कम से कम ये 8 अभाज्य संख्याएं आपको शुरू में याद जरूर। अब हमने 36 को देखा, ये 2 से भाग चला जाएगा या नहीं, क्योंकि लास्ट में 6 है, कट जाएगा। 36 से कट गया, ये 2 से 36 18 बार, फिर 2 से 18 9 बार, फिर 3 से 9 3 बार, फिर 3 से 3 1। जब आखिर में 1 आ जाए तो हमारे गुणनखंड पूरे हो जाएंगे। अब हमने 36 के गुणनखंड लिखे 2 गुना 2 3 गुना। अब ये देखो, दो संख्याओं को जो जोड़ा होता है उसको हम द्विक कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसको पेयर कहते हैं कि पेयर बन रहे या नहीं बन। जैसे घन में हम कहते थे ट्रिपलेट, त्रिक बन रहा है या नहीं बन रहा, तो ऐसे ही वर्ग में हम कहेंगे द्विक बन रहा है या नहीं। तो 2 का भी द्विक बन रहा, 3 का भी द्विक बन रहा। तो इसका मतलब है यहाँ सभी संख्याओं के द्विक बने हैं, कोई भी संख्या एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये कैसी संख्या है, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें ये पूछा गया था बताओ 36 कैसी संख्या है, और हमने ये जांच में पा लिया कि यहाँ जब इसके गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड, उनके सभी के द्विक बन गए थे, कोई भी संख्या एक्स्ट्रा नहीं बची। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अभी हम एग्जाम्पल 2 की बात करेंगे। अगर हमें ये कह दिया ज्ञात करो कि 54 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये पूछ लिया। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका भी तरीका बिल्कुल यही होगा बच्चों कि हम क्या करेंगे, पहले 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और संख्याएं पहले लेंगे 2 से। 2 से ये कटता है तो काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा 27 बार, इसका आधा हो जाता है। अब 2 से ये नहीं कटेगा, अब 3 से शुरू करेंगे। 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 3। तो ये गुणनखंड आ गए। तो 54 के जितने भी गुणनखंड आए उनको लिख लेंगे। 2 आया एक बार, 3 आया 3। अब आप ये देखो कि किस किस के पेयर, संख्याओं के पेयर बन गए। जो एक ये देखो, ये 3 का एक पेयर बनता है, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा, 2 का कोई द्विक नहीं बन रहा, 1 2 है, एक और 2 होना चाहिए, इस 3 का भी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब इसमें सब संख्याओं के द्विक नहीं बने जैसे यहाँ ऊपर बने थे। तो जब सब संख्याओं के द्विक ना बने तो ये बिल्कुल कंफर्म है चीज कि 54 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो हमारा वही रीजन है, यहां सभी संख्याओं के, तो एक द्विक तो है बच्चों, सभी संख्याओं के द्विक नहीं बने हैं। अतः यह का मतलब 54 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि जो 54 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे वो कोई भी संख्या दे सकता है। आपने ये अभाज्य संख्याओं की मदद से अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप इसको कर ही नहीं सकते। तो ये तो सबसे पहले सीखना है आपको कि पहले किस संख्या से भाग दें, फिर उसके बाद किससे देना है, ये आपने करना आना ही। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं इसके बाद। अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि बताओ 8 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो बहुत ही आसान। 8 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों
तो 2 से कटा 4 बार, फिर 2 से कटा, और 8 के अभाज्य गुणनफल आ गए 2 गुना 2 गुना 2, तो एक द्विक तो बन रहा है बच्चों। देखो ये द्विक बन गया। क्या इसका द्विक बन रहा? नहीं बन रहा। क्या इसका पेयर बन रहा है इस वाले 2 का? नहीं बन रहा। इसका मतलब 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो ये कोई भी संख्या हो, इसी मेथड से आपने करना है, कोई और मेथड की यहाँ जरूरत नहीं। अभाज्य गुणनखंड करें और उसको आप ज्ञात करें। देखिए बच्चों, अब हम जो है इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं कि किसी संख्या का वर्ग करने पर वो सम आएगा या विषम, इवन आएगा या ओड, इसका हमें कैसे पता चले। हमें वर्ग, एक तो है कि हम वर्ग करके देखें, बाद में पता चले भाई वो सम संख्या है विषम, एक है कि बिना वर्ग करे पता करें। हम दोनों बारों में बात करेंगे। जैसे हमने कहा है कि 12 का वर्ग कैसा होगा, सम या विषम। तो 12 का वर्ग का मतलब है 12 का वर्ग 2 घात 12 गुना 12, और 12 की 12 में गुना करते हैं तो हम जानते हैं कि 12 गुना 12 जो है वो 144 हो। अब सम या विषम होने का पता चलता है इकाई के अंक से। अब 12 कैसी संख्या है? 12 के आखिर में 2 आ रहा, इसका मतलब ये सम संख्या है। जिसके आखिर में, ये बच्चों बात आप नोट कर लें, इस सम का पता चलेगा अगर आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, और विषम का पता चलेगा अगर आखिर में क्या आता है बच्चों, 1, 3, 5, 7, 9 आता है। अब इस 12 के आखिर में 2 है तो ये सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या आएगा, सम आएगा। देखो इसके आखिर में 4 आया, वो हो सकता है सम संख्या बदल जाए वर्ग करते, लेकिन आएगी सम ही। तो 12 एक सम संख्या थी, वर्ग भी सम संख्या आई। अब हम बात करते हैं 15 की। देखो 15 में आखिर में इकाई का 5 है, और 5 किस में आता है, विषम संख्या में आता है। तो विषम संख्या का जब हम वर्ग करा हमने, तो 15 का वर्ग का मतलब है 15 की 2 घात, यानी 15 गुना 15, ये होता है 225। हमें याद है, हमने लिख दिया। नहीं याद होता तो भी हम इसका कई तरीका निकालते हैं। तो 225 के आखिर में भी 5 आ रहा, और 5 भी विषम में आता है। देखो ये ना, तो इधर भी विषम संख्या, वर्ग करने के बाद भी विषम। तो ये बिल्कुल सीधा और आसान नियम है। अगर कोई भी संख्या सम होगी तो उसका वर्ग भी सम आएगा, और यदि कोई संख्या विषम होगी तो उसका वर्ग भी विषम ही आएगा। अब देखो मैंने एक बड़ी संख्या ले ली 431। 431 के वर्ग में हमें बताना इसका वर्ग विषम आएगा सम। अब 431 का वर्ग का मतलब है इसको 2 बार गुना, अब इसकी 2 बार गुना तो बहुत बड़ी होगी, तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। इसके आखिर में है 1, और 1 देखो 1 आता है विषम में, तो ये संख्या विषम। और ये बात हम सीख चुके हैं कि अगर सम का वर्ग करा तो सम संख्या, और विषम का वर्ग करा तो विषम संख्या। तो इस विषम संख्या यानी 431 विषम संख्या है, इसका वर्ग भी विषम संख्या ही आएगा, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे कि जब इसका वर्ग करेंगे तो वो विषम संख्या ही आएगा। ऐसे ही अगर पूछ लिया 2826, इसका वर्ग बताओ कैसा आएगा। अब बहुत बड़ी संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो इसको इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम इतना बड़ा काम नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसके आखिर का अंक क्या है, 6 है, और 6 किस में आता है, सम में या विषम में। देखो ये रहा सम में, तो ये पूरी संख्या क्या है बेटा, सम है। तो सम संख्या का वर्ग भी क्या होता है, सम। तो इसका वर्ग करके भी ये सम संख्या ही आएगी, इसका हमें बिल्कुल पक्के से पता है। ये नियम हम सीख चुके हैं। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा, और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। सभी बच्चे इसको ध्यान से नोट कर लें, और सम विषम संख्या का ध्यान रखें, उसी से ही इसका आंसर पता। थैंक यू।